लोग नहीं आएंगे। देखिए आजकल सुनने के लिए लोग, मैं जो देख रहा था, यू आर डूइंग योर जॉब वेरी वेरी, मैं कितना बता दूं, लेकिन ऑडियंस जो होती है वो 25 से 30 मिनट के बाद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह आया था जिसके बारे में मैं आप लोग को सबको बताना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, विच हैज़ टू कम इन टू लाइट फॉर एवरीवन। और आप लोग जो भी एनिमल लवर्स हैं, दिल्ली ज़ू आना पसंद करते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। दिल्ली ज़ू ने लेटली एक बर्डिंग वॉक शुरू करी है और आगे ऐसे और भी कई सारे वॉक्स वाले ऑप्शन लेके आएंगे विच विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। मैं अभी दिल्ली ज़ू के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक बर्ड वॉक पे आया था। सब लोग को इंटरेस्ट है, सब लोग को मज़ा आता है बर्डिंग करने में, देखने में, नेचर से कनेक्ट करने में। तो जो सीरियस बर्ड लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं, उनके लिए दिल्ली ज़ू ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, विच इज़ बर्ड वॉक। अभी आगे बटरफ्लाई वॉक भी आने वाला है, इनिशियल फेज है सारा। दे आर, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। inviting people to connect and be a part of a community that can help to conserve nature. So दिल्ली ज़ू में आपको अगर वॉक्स करनी है, उससे रिलेटेड कोई ग्रुप्स हैं, उसमें अगर आपको वॉक्स करनी है, कनेक्ट करना है, नॉलेज बढ़ानी है, नॉलेज शेयरिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत अच्छे सेशंस ऑर्गेनाइज करे हैं। मैं अभी जस्ट वहाँ से निकला हूँ। I've created a video, होपफुली आपके काम आएगा। थोड़ा सा आपको साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, सो दैट कि आप लोग के लिए समझने के लिए आसान रहे और आप अगर चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने देखा है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि पिक्चर वर्चुअल नहीं दिखता है। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन इट। जो 2-3 बर्ड वॉचर्स थे ना, जो आपकी हैं, एक तो अच्छा चलो पहले मैं शुरू करता हूँ। इसकी जो पूंछ है उसको क्या कहते हैं, पूंछ के पंखों को? ये अच्छा ट्रेन, TRAIN, ठीक है। अंदर उसको पानी की सप्लीमेंट कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द फिश एंड बीज। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? एग या मरे हुए जानवर, वो जो मार कर खिलाता है आपको। ये सर काइट थोड़ा आईडी करवा दीजिएगा कैसे पकड़ेंगे। कौन सी वाली? ब्लैक काइट है। पर उन्होंने उसके साथ साथ उनको मार भी दिया बहुत। अगर ये तो बानो हरालो नहीं आती तो ये खुले में दिखेंगे आपको वहाँ पीलीभीत में, कॉर्बेट में। हाँ इनका परिचय कराइए ना सबसे। हाँ, वैसे भी आने वाला है। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई 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 कोई। अभी हमारे साथ दूसरे डायरेक्टर सर हैं और थोड़ा हमको देख करेंगे। Good morning. Hope you have a very good and great morning today.
श्योर सर, थैंक यू। मैं तो फॉर्मली इंटरेक्ट वहाँ करता हूँ जनरली अराउंड 9 o'clock आफ्टर, बट आज मैं राउंड पर था तो मैं सोचा कि नहीं आज यहाँ होप यू आर एंजॉइंग द वॉक। श्योर सर, यस एब्सोल्युटली। We all are enjoying because I was telling Arvi that first कुछ time. सीख रहे होंगे, कुछ सिखा रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक इट इज अ मिक्स्ड ग्रुप। I saw one. पहले से कोई बर्ड वॉचर नहीं, there are 3. हाँ वही, इसीलिए ये मिक्स ग्रुप होने से बहुत फायदा है कि कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। तो आप अपने जो फेलो कलीग्स हैं उनको भी उसमें जोड़ते रहिए, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट या वाइल्ड लाइफ वो बस जोड़ने से ही बचेगा। हम तो सर बहुत फॉर्चुनेट मान रहे हैं अपने आप को कि कोई पब्लिक नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर गेटिंग दैट थिंग। बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग, और थैंक यू टू उन्होंने इतना ये इवेंट करा, इसका इनिशिएटिव लिया। So now you will see the very good behavior of our herbivore and other whatever you will see apart birds, और बीच में अगर कुछ नहीं दिख रहा other than the birds, अगर bad birds दिखती है, so we have a lot of we got the checkered field snake, उसका फोटो भी दिया। अच्छा, एंड शी इज ए सीजन बर्डर, इनका हस्बैंड है, ये भी बर्डर है, और एक दो ये बर्डर है और ये बर्डर है। तो और ये यंग बर्डर भी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बडिंग बर्ड। नहीं बढ़िया है। चलिए प्लीज कंटिन्यू, चलिए। Flameback and other is a Maratha yellow crown. And recently we have discovered the third species in Maldiv. It is called brown cap pygmy woodpecker. थोड़ा लाइट सा है वो वाइट वो ब्रीडिंग प्लूमेज में इसके पूरे के पूरे जो ये पंख है, इससे बहुत अच्छी वो क्राउन बना रहता है। मैं आपको छोटी सी एक बर्ड होती है जिसको हम लोग वो बोलते हैं पर्पल सनबर्ड। पर्पल सनबर्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इट बिकम्स ब्राइट फ्लोरेसेंट ब्लू। कितनी सुंदर है, इसका कलर है ना, ऑरेंज कलर के वाइट बहुत सुंदर लगता है। और इसकी अलग होती है, इतनी छोटी सी होती है जो और ये देखिए इसका ये पूरा जो ऊपर ब्राउन है ना, वो नॉन ब्रीडिंग में नहीं दिखेगा। यहाँ अब तो इसका सीजन थोड़ा सा ब्रीडिंग का खत्म हो रहा है, नहीं तो ये पूरा यहाँ से इसकी बीक के नीचे ब्लूइश हो जाती है। वही वाली है वो सामने वाइट से ऊपर एक जो ब्लैक है, डाइव्स इन द कॉर्नर फॉर द फूड है, ये वही है कॉर्मोरेंट। Cormorant. It goes inside. इनसाइड द वाटर। It is much bigger in size. And greater cormorant would be having yellow. और ये वो है पॉन्डेरॉन। ये egret है। ये तो इग्रेट है, ये तो वाइट वाली।
do कि there is a one alpha male who would mate with the female. तो बाई चांस अगर उसकी नॉलेज में आ जाता है this female has mated with the another male, तो वो उसके जेनेटेलिया में से वो उसको प्लग करके निकाल देता है बाहर उसके स्पॉन्ज से। और ये कॉमन स्नेक्स ऑफ दिल्ली। तो अभी जब हम उस कमरे में जब अभी चलेंगे ना जहाँ पे टॉक है तो इनको सबको दिखा सकते हैं। ये बहुत बार ऐसी जगह में काम प्लेस रहता है ना, इधर बैठा आप बगल से गुजर जाओगे, ये वो पैटर्न बना, पैटर्न है ना, जैसे लीफ वगैरह बना रहेगा। ये ट्री बार्स आप देखते नहीं, मैं उधर से देखा ना, इसके पास बैठा हूँ, देख के दूर से पता चल गया कि अलग है दूसरा। अभी वापस आना है दोबारा राहुल। अच्छा, तो यू हैव टू कम बैक अगेन। वो नॉट ओनली नंबर और स्पीसीज पर दे रहे हैं बट ओवरऑल एक पिक्चर दे रहे हैं सो दैट यू कैन स्टार्ट दिस एज ए हॉबी फॉर योरसेल्फ एंड बी ए एम्बेसडर फॉर कंजर्वेशन। आप जैसे आप जाएं कहीं पर भी जाएं तो थोड़ी बहुत आप सीख भी सकते हो, सिखा सकते हो दूसरे स्पीसीज भी, जैसे उन्होंने बताया कि टोटली इकोसिस्टम बेस्ड और हैबिटेट मैनेजमेंट। तो फोटोग्राफ और द बटरफ्लाई वाला जो बना रखा है मोनोग्राम, सो दिस इज हाउ द इंटरेस्ट गॉट इनकलकेटेड अमंग चिल्ड्रन। बट फॉर मी I was born with all these hobbies. My father was botanist and he wanted me to become botanist, but very soon he realized that my inclination is towards zoology, animals. So all these things are related to our Indian culture. आगे करिए। अब why bird watching? Now this is very important. आप लोग सब बताइए थके या नहीं थके? थके ना? तो अच्छा हो गया। आजकल के टाइम में so many metabolic diseases are precipitating. Reason is the sluggish lifestyle or stressful life. So it was mandatory in my all scientific publication and paper that animal was given 12 hours day light and 12 hours dark. So all those things are very important. जो रात भर काम करते हैं वो दिन में आके सोते हैं, दिन में कितना भी कोशिश कर लो वो नाइट वाला काम नहीं होता, बॉडी तो स्ट्रेस हो ही रही। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन, उस समय इन्होंने किया, इसीलिए दैट इज व्हाई वी कॉल हिम फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ही सेड दैट पीछे that the conservation must always be based on scientific research. So that is why I mentioned here कि अगर आप फोटो ले रहे हैं अगर साइंटिफिक रीजन के लिए कि अरे वाह ये बर्ड जिसको अभी तक लोगों को मालूम नहीं था कि दिल्ली में ब्रीड करती है या डेजर्ट में ब्रीड करती है, वो यहाँ ब्रीड कर रही है, एंड दिस इज द एविडेंस बिकॉज साइंस के अंदर more than 40 years of experience in not only in birds but other biodiversity conservation. So लेकिन समय की थोड़ी कमी है क्योंकि they all are you can say sparing their valuable Sundays. तो मैं ज़्यादा टाइम इनका नहीं लूँगा. Quickly, if you have any query or any suggestion, on 12th it will be butterfly and dragonfly. Again next week it may be reptiles. Next on tree. So 4-5 species or theme you can say. Theme related to the overall biodiversity क्योंकि वो सब एक दूसरे से मिला हुआ ही है. अभी ऐसा नहीं है कि आप बर्ड देख रहे हो तो बटरफ्लाई को इग्नोर कर सकते हो, बट फोकस ऑन दैट so that you will start developing the hobby on that and little bit more focused on that theme. So there also you can whenever on Monday generally we are by 10:30 or something like that हम लोग उसमें वेबसाइट से और जो हमारा
NZP Sathi app we have developed recently. So all NZP Sathi is mainly for the visitors while moving inside the zoo. They get somewhat lost. कि उनको पाथ नहीं मिल पाता है, कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ, and in that we have even curated in such a way that if you want, it is like Alcata type. So you want to see these species, then Google will make you map कि आप ऐसे ऐसे जाके आप निकल सकते हो. We have तो उसका भी फायदा अभी जो भी वॉक वाले लेंगे. And you follow our Twitter handle, our Instagram, and other social media platform also, so that you will not only get the many good knowledge and information about the NZP, but as a whole for the birds, reptiles, plants, and related topics of the environment. तो आप मंडे को जो भी आप या आपके नियर एंड डियर होंगे उनको आप बता सकते हैं कि दे कैन रजिस्टर. सो एंड इट इज फर्स्ट कम. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये उसके बाद अभी अब आप हमारे जू का भी देख सकते हो कि जू में जो हमारे इनमेट्स हैं, सो दे आर ऑल्सो नॉट, यू कैन से नॉट फुल्ली कैप्टिव. दे आर ऑल्सो, इट इज between free ranging to cat. हमारे जो most of the zoo, not only NZP, most of the zoo is now going towards the freeness and giving lot of emphasis on the animal welfare aspect rather than just and Delhi Zoo is under modernization phase. So in future you will see more animal welfare aspect plus visitor experience also, because we have to balance so that the zoo will serve its purpose of not only the conservation, it is education, research and recreation. तो उस सबको मिला के ही हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं. So this is from my side to just sensitize you about the लोग नहीं आएंगे. देखिए आजकल सुनने के लिए लोग, मैं जो देख रहा था, यू आर डूइंग योर जॉब वेरी, मैं कितना बता दूं, लेकिन ऑडियंस जो होते हैं ना वो 25 से 30 मिनट के बाद बिल्कुल अभी थक जा.